गुरुजी वाला की तड़ला। अरे कड़वे तो डाला रे गुरुजी वाला की तड़ला। अरे भैरव भज मन राम अमर पद पावोला। अरे भैरव भज मन राम अमर पद पावोला। अपनी तरफ से मैं श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा हूं, अर्पित कर रहा हूं शब्दों के माध्यम से। सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम। और देखिए बात कही कि 7 सुरों का मर स्वर 6 ही है। फिर 7 सुर किस प्रकार हुए? 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम। हर सुर में रंग धनकता, हर सुर में रंग धनकता तेरे नाम। 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, तेरे नाम। विशेष ये 2 चरण प्रस्तुत करो मार साहब। तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई। तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई। अब इस उम्र का बाकी हिस्सा, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम, तेरे नाम। 7 सुरों बहता दरिया तेरे नाम, तेरे नाम। सारे का बता था जो सुख पाया रानी भजन में, जो सुख पाया रानी भजन में। अरे वो सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही अमीरी में। लगरे लगरे लग लगरे लगरे लग लगरे लगरे लग लगरे लग लगरे लगरे लग लगरे लगरे लग लगरे लगरे लग लगरे लग 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 लग। मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में। मन लागो मन लागो मन लागो राम फकीरी में, मन लागो राम फकीरी में, मन लागो राम फकीरी में।
प्रस्तुत कर रहा हूं। ओ तूने तो निगाहें फेरी है, तूने तो निगाहें फेरी है, जो तेरी खुशी अच्छा सैया, मैं आज भी तेरा चाकर हूँ, मैं आज भी तेरा चाकर हूँ, मुझे और किसी से क्या सैया, तूने तो निगाहें फेरी है। एक दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, कल हो न हो इसकी कोई खबर नहीं है। भारत के बड़े प्रसिद्ध गीतकार जो बहुत उम्र दराज है, अब अच्छे हैं, वो संतोष आनंद जी, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा इस देश के लिए, दुनिया के लिए। जिंदगी की न टूटी लड़ी, ये उनका लिखा हुआ, अनेकों रचनाएं उन्होंने लिखी। एक उनके शब्द हैं, अभी मैंने सुने, मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। समय की धारा में वही के वही उम्र बह जानी है, जो घड़ी जी लेंगे, जो घड़ी जी लेंगे, वही रह जानी है। मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जाए, जीवन से सांसों का रिश्ता मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, 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 भूलूंगा। उस दिवंगत आत्मा को और उनके लिए उस परिवार ने मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहूँगा बाबू, कि जिन्होंने इतनी ऊर्जा के साथ और श्रद्धा के साथ सत्संग की, और कल मूर्ति स्थापना करेंगे। तो अरे मेरे दिल विच उठ दिए मैया, मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मीठी मीठी, मैया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी। देखिए मैं वहीं का वहीं आ रहा हूँ, चरखे दी मीठी मीठी जानो पड़सी मानवी तने जानो विश्वाभीस। कोई कंफ्यूजन नहीं है,
जानो पड़सी मानवी 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 जानो पड़सी मानवी तन जानो विश्वादीस 2 दिन दुनिया कारणे तू मत भूले जगदीश। और इस परिवार जो प्रभाते मूर्ति स्थापना का आयोजन जो मूर्ति स्थापित की जाएगी, देखिए व्यक्ति दुनिया से ऐसे काम करते हैं। ओ मेड़ो संसार को अठे आवण जावण की रीत, एक सिस्टम आना भी और आने के बाद में जाना भी। ओ मेड़ो संसार को अठे आवण जावण की ऐसी करनी कर चलो रे थारा दुनिया गावेगी। तो गौरशंकर महाराज ने लिखा, और आप बुद्धिजीवी लोग हैं, मुझे आज बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि अशोक बाबू ने बहुत सेवाएं दी है ग्रामीण बालाजी में, सत्संग की, मगर उनके गाँव में मैं प्रथम बार हाजिर हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ इस पूरे परिवार का हम अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इतना सुंदर सत्संग का आयोजन रखा है। तो भैरव शंकर जी महाराज ने बताया, अरे कंचन वाली काया सलानी मैं तो पाऊंगा, कंचन वाली काया सैलानी है तो पाऊंगा, एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। तो कंचनवाड़ी सैलानी में तो अरे एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला, एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। परिमल छोड़ पद पा
अरे कर लो भलाई वालो अमर जस पाओ अरे कर लो भलाई वालो का अमर पद पाओ हंस हंस देखो जब मैं बोल रो रे भैया फिर मेरो लाला हंस हंस देखो जब मैं बोल रो रे अरे भैया फिर मेरो लाला बोलो 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 इमरत है मन मुखड़ा फुलवाड़ी परमल छो परम पद पाओला फुलवाड़ी परमल छो परम पद पाओला प्रसंग मुझे याद आ गया इसलिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ओ रे रा हे रा 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 हे रे रा और एक 5, 7, 10 मिनट का मैं ऐसा समय चाहूंगा कि बिल्कुल आप, मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, मैं तो बहुत अनपढ़ आदमी हूँ, गंवार आदमी हूँ, मगर जो मेरे मन के भाव हैं वे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट है वो एक विषय ऐसा है कि आप मन में ये सोचें या कल्पना ये करें कि प्रेम इस प्रकार का होता है कि हिरण और हिरणी का प्रेम किस प्रकार साहिब कबीर ने बताया, और मुझे उनकी वाणी बड़ी मन को भाती है क्योंकि प्रेम की बात है। तो प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फल फूलती डाली देखी,
प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। वन में विचरण करते हुए एक हिरण और हिरणी जा रहे, आनंद ले रहे, उनका जीवन ही वन है। एक शिकारी ने जाल बिछाया हुआ, तो हिरणी ने तो छलांग मारी और उस पार निकल गई, और हिरण जब छलांग लगाई तो 3 पांव तो निकल गए और 1 पांव उसमें फंस गए। जब उस हिरण का पांव फंसा तो देखिए कि वो पत्नी कैसी थी और वो पति कैसा था। अब वो हिरणी प्रभु से अर्ज करती है, निवेदन करती है, बोली, अरे म्हारा पिया जीरा हरे प्राण बचाए, आ हिरणी हरि ने अर्ज करे। अरे म्हारी समुद्र में डूबी जावे नाव, आ हिरणी उबी अर्ज करे। ओ हरा पिया जीरा प्राणे बचाए, आ हिरणी उबी अर्ज करे। अरे बावरियो तो बावर रोपी 64 फंद लगाए। बावरियो तो बावरी रोपी 64 फंद लगाए। अरे बावरियो तो बावरी रोपी 64 फंद लगाए। अरे हिरणी कूद जंगल में ठाठी, हिरणी कूद जंगल में ठाठी, अरे मिल गिरो फंस गयो पाव, आ हिरणी हरि ने अर्ज करे। अरे हमारी समुद्र में डूबी जावे नाव, आ हिरणी उबी अर्ज करे। अरे नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और पाँव हो और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो।
बात को कि ये पति पत्नी के प्रेम की व्याख्या कर रहा हूं। हिरणी कूद जंगल में ठाडी, मिर्गेरो फंस गयो पांव। उस समय देखिए पति का कितना बड़ा दायित्व है, कितना बड़ा पद है। अपनी पत्नी से कहा, देखिए वो खुद परेशानी में, मगर अपने जो उसूल है उनका निर्वहन करते हुए बोला, हे कहे मिरगलो सुने मिरगली तू का फल मत होए। कहे मिरगलो सुने मिरगली तू का फल मत होए। कहे मिरगलो सुने मिरगली तू का फल मत होए। अरे तू तो कूद जंगल में रमजा, तू तो कूद जंगल में रमजा। अब हरि करे सोई होए। हिरणी कूदी, अरे ये मारा पिया जीरा, मारा पिया जीरा, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे। हर बिन लग रही मारा जिया दे, ओ हर बिन लग रही मारा जिया दे। अरे नैना ने तेरी कैसा जादू किया रे। पति ने कह दिया कि जा, तू तो आजाद है, फ्री है, वनखंड में रम जा। मेरी जो दशा है वो भय जो होगा, जो क्योंकि होनी तो होकर रहे और अनहोनी ना होए, और जहां को राके साइया तो मार सके ना कोई। अब इतनी बात जब सुनी तो देखिए पत्नी भी वो पत्नी थी गुरुदेव, जिसने उत्तर कितना सुंदर दिया। बोली, हे अरे तीन पांव पर खड़ी, अरे तीन पांव पर खड़ी मिरगली हरी सुहेत लगाए। तीन पांव पर खड़ी मिरगली हरी सुहेत लगाए। अरे हरी रो तो जिन्होंने इतना सुंदर सत्संग बताया। अरे कंचन वाली काया सलानी मैं तो पाऊंगा। कंचन वाली काया सलानी मैं तो पाऊंगा। एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला।
वालो अमर जस पावोला। अरे कर लो भलाई वालो का अमर पद पावोला। परमल छो पद पावोला। भुलावानी परमल छो परम पद पावोला। प्रसंग मुझे याद आ गया इसलिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ओ रे रा हे रा 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 हे रे रा। और एक 5, 7, 10 मिनट का मैं ऐसा समय चाहूंगा कि बिल्कुल आप, मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, मैं तो बहुत अनपढ़ आदमी हूँ, गंवार आदमी हूँ, मगर जो मेरे मन के भाव हैं वे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट है वो एक विषय ऐसा है कि आप मन में ये सोचें या कल्पना ये करें कि प्रेम इस प्रकार का होता है कि हिरण और हिरणी का प्रेम किस प्रकार साहिब कबीर ने बताया, और मुझे उनकी वाणी बड़ी मन को भाती है क्योंकि प्रेम की बात है। तो प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फल फूलती डाली देखी,
प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। वन में विचरण करते हुए एक हिरण और हिरणी जा रहे, आनंद ले रहे, उनका जीवन ही वन है। एक शिकारी ने जाल बिछाया हुआ, तो हिरणी ने तो छलांग मारी और उस पार निकल गई, और हिरण जब छलांग लगाई तो 3 पांव तो निकल गए और 1 पांव उसमें फंस गए। जब उस हिरण का पांव फंसा तो देखिए कि वो पत्नी कैसी थी और वो पति कैसा था। अब वो हिरणी प्रभु से अर्ज करती है, निवेदन करती है, बोली, अरे म्हारा पिया जीरा हरे प्राण बचाए, आ हिरणी हरि ने अर्ज करे। समुद्र में डूबी जावे नाव, आ हिरणी उठी अर्ज करे, ओ हरा पिया जीरा प्राण बचाए, आ हिरणी उठी अर्ज करे। बावरियो तो बावर रोपी 64 फंद लगाए। बावरियो तो बावरी रोपी 64 फंद लगाए। अरे बावरियो तो बावरी रोपी 64 फंद लगाए। अरे हिरणी कूद जंगल में ठाडी, हिरणी कूद जंगल में ठाडी। अरे मिर्गेरो फंस गयो पाव, हिरणी हरि ने अर्ज करे। अरे मारी समुद्र में डूबी जावे, हिरणी उगी अर्ज करे। अरे नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। और पाँव हो और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो।
भी बहुत ध्यान देंगे मेरी बात को। ये पति पत्नी के प्रेम की व्याख्या कर रहा हूं। हिरणी कूद जंगल में ठाडी, भिरगेरो फंस गयो पांव। उस समय देखिए पति का कितना बड़ा दायित्व है, कितना बड़ा पद है। अपनी पत्नी से कहा, देखिए वो खुद परेशानी में, मगर अपने जो उसूल है उनका निर्वहन करते हुए बोला, हे कहे मिरगलो सुने मिरगली तू का फल मत होए। कहे मिरगलो सुने मिरगली तू का फल मत होए। कहे मिरगलो सुने मिरगली तू का फल मत होए। अरे तू तो कूद जंगल में रमदा, तू तो कूद जंगल में रमदा। अब हरि करे सोई होए। हिरणी उगी अरे मारा पिया जीरा, मारा पिया जीरा, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे। हर बिन लग रही मारा जिया ओ, हर बिन लग रही मारा जिया। अरे नैना ने तेरी कैसा जादू किया रे। पति ने कह दिया कि जा, तू तो आजाद है, फ्री है, वनखंड में रम जा। मेरी जो दशा है वो वह जो होगा, जो क्योंकि होनी तो होकर रहे और अनहोनी ना होए, और जहां को राके साइया तो मार सके ना कोई। अब इतनी बात जब सुनी तो देखिए पत्नी भी वो पत्नी थी गुरुदेव, जिसने उत्तर कितना सुंदर दिया। बोली, हे अरे तीन पांव पर खड़ी, अरे तीन पांव पर खड़ी मिरगली हरी सुहेत लगाए। तीन पांव पर खड़ी मिरगली हरी सुहेत लगाए। अरे हरी रो तो